देखिए ये आदमी किस तरह से बकवास कर रहा है। देख लो भाई कैसे जुल्म हो रहे हैं हम पे। मतलब कह रहे हैं मास्क लगाओ मास्क लगाओ। तो हमें मास्क की क्या जरूरत है बे? हमको चोर हो चक्के हैं जो मास्क लगावे, या हमको बैंक लूटने जा रहे हैं। और मास्क मास्क की बात करूं मैं, मास्क तो हमारी औरतों ने पहन रखा है सैकड़ों सालों से। वो हिजाब और क्या है, मास्क नहीं है तो और क्या है? मास्क ही तो है वो। कैसी बात फालतू है। मतलब कोरोना के डर से सुनना छोड़ दें भाई, हम तो वलीमे की दावत ना छोड़ते 100 कोस तक किसी की सुन। कोरोना के डर से सुन्नत छोड़ दें, मास्क ना लगाना इसके हिसाब से सुन्नत है। इस गधे को ये पता नहीं है कि मास्क जो लगाते हैं वो तो देखा जाए तो मास्क लगाना बल्कि सुन्नत है एक तरह से देखा जाए। क्योंकि जब भी अरबी लोग बाहर निकलते थे घुड़सवारी करने या कुछ घोड़े से कहीं जाना हो या किसी चीज़ से कहीं जाना हो तो अपना मुंह ढक लेते थे। वो आदतन वो ढक लेते थे। इसके पीछे कई और भी रीज़न थे ये, जैसे कि धूल जाना और गर्म हवाएं मुंह में जाना, मुंह जल्दी सूख जाना, इन सब वजहों से वो अपना मुंह ढक लिया करते थे, धूप से भी बचते थे। और एक तो वो पगड़ी पहनते ही थे, ढीले कपड़े होते ही थे, यानी गर्मी से और धूल से बचने के तमाम उपाय उनके होते ही थे। और जो है एक तरह से देखा जाए तो कोरोना बल्कि उल्टा वही सुन्नत है। अभी देखते हैं अब आगे। कैसे छोड़ देंगे? और आज कह रहे हैं सुन्नत छोड़ दो, कल को कहेंगे रजनीगंधा छोड़ दो। बस क्या क्या छोड़ दे फिर। अब बताओ, रजनीगंधा छोड़ दो, जैसे लगता है ये भी एक सुन्नत है। ये बेहया, इसको ये पता नहीं रजनीगंधा खाना मतलब जो है इस्लाम के हिसाब से तो एकदम से नहायत ही गंदा काम है। तंबाकू, गुटखा, पानी, ये सब स्लो पॉइज़न है। ये सब खाना मुसलमानों के लिए तो देखा जाए तो हराम ही है, लेकिन उसे कई लोगों ने अपने हिसाब से मकरूह कर रखा है, कह रखा है, लेकिन हराम ही है, हराम है, हराम। आगे सुनिए। करेंगे हम, मतलब अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने नहीं दे रहे हैं। मैं कल अल्लाह के बताए रास्ते पर जा रहा था तो घर से निकलते ही पकड़ लिया पुलिस वाले ने। क्या कहने लगा, लॉकडाउन चल रहा, कहाँ जा रहे हो बताओ। नहीं चलने दे रहे अल्लाह के बताए रास्ते कहाँ है, और कह रहे हैं नमाज घर में पढ़ो। भाई नमाज घर में पढ़ने की चीज हो गया कोई? और घर में पढ़ने से वो सवाब हासिल हो जाएगा जो मस्जिद में पढ़ने से हो। कितने फायदे हो मस्जिद में पढ़ने के। आदमी 50 लोगों से मिले है, 10 नई तरह की बात सीखे है वहाँ। मतलब वो मजा सारा आ जाएगा जो मस्जिद में। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिलता है सवाब, मुझे भी पता है। लेकिन घर में नमाज़ पढ़ने से इस वक्त देखा जाए तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज़ बारिश होती थी या तेज़ हवाएं चलती थीं या कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ती थी या फिर अंधेरी रात हो और बारिश दिन में ही हुई हो लेकिन पानी भर चुका हो या सांप बिच्छू का डर हो, ऐसे वक्तों में किसी को मुश्किल में ना डालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान जब दिलवाते थे उसी में अनाउंस भी करवा देते थे। यानी कि कोई लाउड स्पीकर से अनाउंस नहीं होता था, बल्कि जब वो अज़ान दिया जाता था तो उसी में साथ में अरबी में ही बोल दिया जाता था कि घर में ही नमाज अदा कर ले। यानी हमारे इस्लाम इतना एडवांस है कि देखा जाए तो हमें पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए हम पहले से ही तैयार थे। लेकिन क्या है कि हमारे लोगों ने इन सब बातों को हमें बताया नहीं। चलिए आगे सुनते हैं। इतना सारा मतलब सनी महल में जो पिक्चर देखने को आया वो घर में बैठ के आ जाएगा। बकवास कर रहे हैं। ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये सब मुसलमान को मुसलमान से दूर करने की चाल है और कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 6 फीट की दूरी पर हो। तो हमारी कुरान में तो कहीं ना लिखा 6 फीट का। 6 फीट तो क्या, 1 फीट का भी जिक्र नहीं है उसमें। फीट का ही देखिए कुरान में नहीं लिखा है 6 फुट का जगह रखना, और उसमें रजनीगंधा खाना लिखा है। नहीं लिखा उसमें तो बता दो हमें। ये कुछ ये सारे ना अमेरिका और इंग्लैंड वालों के चोचले हैं सब, और कुछ नहीं है। फिट विट कुछ भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ये सब मुसलमानों को बधिया करने की चाल है और कुछ नहीं है। कभी पोलियो ड्रॉप के आड़ में तो कभी सैनिटाइज करने के आड़। हमें तो अल्लाह मियां ने ऑलरेडी परमानेंट सैनिटाइज करके भेज रखा है। और कोरोना से क्या हो जाएगा, मुसलमान का क्या बिगाड़ लेगा कोरोना? हम तो है जैसे नहीं मरे। और पिछले साल हो गया था, मतलब क्या कहें उसे, वो दिमागी बुखार हो, उसमें नहीं मरे। और टीबी अलग हुई पड़ी है। और कह रहे हैं कोरोना में रेट तो वैसे ही बहती रहे हमारी। और कह रहे हैं खांसी हुई पड़ी रहे। मतलब अल्लम सल्लम सारा कुछ तो वह पड़ा है। कोरोना क्या बिगाड़ेगा हमारा? मतलब जिंदगी और मौत जो है अल्लाह मियां के हाथ में है, किसी में नीचे वाले पे कुछ ना हुआ है। मतलब जब मौत आने वाली होगी ना तो फारिग होते टाइम आ जाएगी, लोटा भी धरा रह जाएगा वहीं का वहीं। और जब नहीं आवेगी तो कैंसर में भी नहीं आवेगी। मतलब अल्लाह ही ये बात इसने बहुत सही कही कि अगर मौत आनी होगी तो टॉयलेट में
धुलने का भी मौका नहीं मिलेगा, मौत आ जाएगी। और कैंसर हो इंसान पेशेंट को तो भी मौत अल्लाह चाहे तो ना आए। ये बात ठीक है, अल्लाह की कुदरत का कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक कुदरत ही है, नेचर ही है, अल्लाह का बनाया नेचर है, अल्लाह की बनाई जीव है, मखलूक है। जो बीमारियां हैं तो इससे भी हमें डरना चाहिए। डरना का मतलब ये नहीं है कि, मेरा कहना है कि इससे बचने की कोशिश करना चाहिए और तमाम परहेज़ करना चाहिए जो हमें पता हो। जानबूझकर मौत की मुंह में जाना खुदकुशी है, और खुदकुशी हराम है। बचाने वाला है और अल्लाह ही मारने वाला है। और अल्लाह किसका है? अल्लाह तो हमारा ही है, हमें तो बचाएगा ही। इसने बहुत बड़ा गलत अब कह दिया, क्योंकि इसने कहा अल्लाह सिर्फ हमारा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान के हिसाब से अगर आप देखेंगे और जानेंगे तो अल्लाह मुसलमानों का है सिर्फ, ऐसा कुरान ने कभी दावा नहीं किया। अल्लाह तमाम इंसानों का है, जिन्नों का है, तमाम मखलूक़ात का है। मखलूक मतलब तमाम जीव में आते हैं चिड़िया और जानवर, सांप, कीड़े मकोड़े, पेड़ दरख्त, घास फूस, मछलियाँ, पानी, सूरज, चाँद, ज़मीन, तारे, ये सब जीव हैं। इनके कई प्रकार होते हैं, लेकिन ये सब जीव हैं। ये सब नेचर हैं और कुदरत हैं। इनमें से इंसान और जिन को अलग रखा गया है, बाकी सबको मासूम रखा गया है। मारेगा तो दूसरों को मारेगा। अल्लाह ने यानी मुसलमानों का इतना बढ़िया कर रखा है। सबसे ज्यादा मजे में कौन आज दुनिया में? मुसलमान ही हैं। इतने मजे किसी का नहीं आ रहे दुनिया में जितने मुसलमानों के आ रहे। और यहाँ तो आ ही रहे हैं। जन्नत में भी आवेंगे जब हूर मिलेंगे उधर। बस अभी फिलहाल थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है उधर जन्नत में हूरों की। वो बोल लिया था, 70 का लौंडा बोल लिया था, कह रहा था कि अभी 72 की जगह 1-1, 2-2 पकड़ा रहे हैं और किसी किसी को तो पर्ची दे रहे हैं कि बाद में आके ले लियो, पर मिलेंगे। मुझे लगता है इसने ये वीडियो पूरा मजाक में बनाया है, लेकिन इसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसको लोग मजाक के जैसा नहीं देखेंगे। कई लोग तो इसका मिसयूज़ करेंगे और कई लोग तो इस बात को मानकर मस्जिद दौड़े चले जाएंगे और वो पुलिस के डंडे खाएंगे, या फिर खा चुके होंगे कई बेचारे सादा लोग इंसान, और उनको जितना दर्द हो, जितना मार पड़े, इसका पूरा जो है गुनाह है इसके सर आएगा। ये इसे पता होना चाहिए। बोल लिया था मिलेंगे जरूर, ऐसा अल्लाह सबको देगा, रिज़्क़ देगा, पूरा सब मिलेगा। जो यहाँ कर रहे हैं सब सारा सवाब मिलेगा। वही अल्लाह है। जब लोग मार खाएं, कानून तोड़ने की सज़ा पाएं, तो इस बात का जो भी होगा गुनाह, वो वही अल्लाह इसके सर डालेगा। इसे ये बात पता होना चाहिए। अगर पता ना हो तो इसे पता चल जाए। उधर सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। सब वो जो बाहर सिपाही खड़ा है ना, जो अल्लाह के रास्ते पे चलने से रोक रहा है, वो भी अल्लाह की मर्जी से ही खड़ा है। ऐसा नहीं जुल्म हो रहा है हम पे, वो तो सब इम्तिहान ले रहा है अपना बंदों का। वो सब चल रहा है और कुछ नहीं है। मैं जाके देख रहा हूँ, अगर वहीं खड़ा, अगर थोड़ा साइड वाइड में होगा ना तो मैं मस्जिद चला जाऊंगा, नमाज पढ़ना है, मजा वहीं। ये तो है कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह इम्तिहान भी क्यों ले रहा है? क्योंकि तुम जैसे लोग हैं वो गलत सलत पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को मुश्किलों में डालते हैं, और वो मुश्किल में पड़ते हैं। ये उनका इम्तिहान है। तुम शैतान हो। शैतान, देखिए कई लोग समझते हैं कि शैतान लोग मरने के बाद बनते। मेरी वीडियो इस पर एक बनी हुई है कि शैतान क्या होता है, तो वो आप चाहे तो वीडियो ढूंढ कर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल से सिर्फ शयातीन के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ मुख्तसर में बता दूँ कि शैतान होते कैसे हैं। शैतान होते हैं इंसान जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मर जाता है उसके बाद भूत बन कर आता है। ये सब कहानियाँ हैं और झूठी बातें हैं, काल्पनिक है। लेकिन सचमुच में जो कुरान और इस्लाम कहता है शैतान कैसे होते हैं, वो हमारे भाई बहन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, या फिर कोई भी जान पहचान वाला या अनजान आदमी, वो उनमें से कोई भी शैतान हो सकता है। और ये है इंसान शैतान। और दूसरे जिन शैतान होते हैं, वो शयातीन जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। ये दोनों प्रकार के शैतान होते हैं। और कोई शैतान वैतान ऐसा नहीं होता है कि जिसके सींग निकली हो या गायब होता हो, आता हो जाता हो, परेशान करता हो, या रात में आता हो, रात के 3 बजे या 12 बजे आता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। या कब्रिस्तान में मिलता हो, या सन्नाटे में मिलता हो, या बहुत पुराने घर में मिलता हो। ये तो वहाँ पर जाने से ही काफ़ी दिनों तक खाली रहने की वजह से जिन वहाँ रहने लगते हैं, या फिर वैसे ही ज़्यादा दिनों तक सन्नाटा रहने से
और वहाँ का नक्शा ही कुछ ऐसा लगने लगता है कि लोगों के दिल में वहाँ जाने पर वहम होता है। लेकिन शैतान के बारे में यही दो प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में शैतान होते हैं, अंधेरे में अंधेरा होने की वजह से कई लोगों को डर लगता है। तो इसकी वीडियो अब यहाँ पर शायद ख़त्म हो रही होगी और मैं भी अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैंने लगता है हर जगह पर जहाँ पर मुझे लगा बोलना चाहिए वहाँ पर मैंने बोला है। और इस वीडियो को आपसे हो सके तो कई जगह ज़्यादातर लोगों को फैलाएं, जिससे लोगों में जागरूकता है कि इस्लाम असल में क्या है और लोग उसको किस तरह से फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। आएगा असली यहाँ क्या कौन सा सवाब मिल रहा है यहाँ पढ़ने का, चलो बाद में बात करते हैं। और याद रखिएगा, आपके नमाज जो हैं, आप अगर घर में नमाज का एहतमाम कर रहे हैं और अब पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए इस बार तो आपको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों तक पहुँचाएँ, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे तो आपको इस बात का भी सवाब मिलेगा कि आपने लोगों को सही बात बताई और लोगों को मुश्किल से बचाया। ये कई बार कई जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ लोगों को सिर्फ सीख देती हैं। यहाँ पर तो उनके सेफ्टी का भी मामला है और उनके तसल्ली का भी मामला है, क्योंकि सेफ्टी भी घर में रहने से उनकी होगी और तसल्ली तो तभी होगी जब उन्हें पता हो कि असल में फ़ायदा उनका घर में रहने पर है और ज़्यादा सवाब भी उन्हें इस वक्त घर में रहने पर ही मिलेगा। और नमाज़ पढ़ने पर, रोज़े तो रखते ही होंगे, नमाज़ भी पढ़ेंगे, वरना उन्हें ये लगेगा कि काश के मस्जिद में नमाज़ पढ़ते तो ज़्यादा सवाब मिलता, अब क्या होगा या पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो उनका ये कश्मकश दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो खुदा हाफिज़। फाइनेंस हो रहा है तो कैसे हटेंगे?